पनीनी के अष्टाध्यायी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, 4th and 5th सेंचुरी BCE में एक बहुत ही बड़े ग्रामरियन जो हैं पनीनी, ये कोई नाम नहीं लगता। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि पनीनी ये एक गोत्र है। गोत्र एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा तबेला था जहाँ पे पूरे के पूरे जन समुदाय, आदिवासी जो वेदिक आदिवासी जन समुदाय थे, अपने मवेशियों को वहां पे रखते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का CDPG वाला पे। ये एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है इतिहास के पन्ने, जिसमें ज़्यादातर एंशिएंट इंडियन लिटरेचर और थोड़ा बहुत मिडिवल इंडियन लिटरेचर ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जानबूझ के मैं बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये बिल्डअप करना था। वैसे तो आप पहचान गए ही होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइटल में आपने नाम देख ही लिया होगा। पनीनी के अष्टाध्यायी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, 4th and 5th सेंचुरी BCE में एक बहुत ही बड़े ग्रामरियन जो हैं पनीनी, इन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लिखी थी बोलना थोड़ा सा गलत हो सकता है, रची गई थी ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसका कारण मैं आपको ऑब्वियसली बाद में बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं पनीनी के अष्टाध्यायी के बारे में। पनीनी कौन थे, इस अष्टाध्यायी बुक का इंपॉर्टेंस क्या है और अष्टाध्यायी एग्जैक्टली है क्या, ये किस तरह की बुक है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ये हम लोग इस सेशन में लेने वाले हैं। अगले 6 से 7 मिनट में ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पनीनी, ये कोई नाम नहीं लगता। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि पनीनी ये एक गोत्र है। तो गोत्र क्या होता है, हमने हमारे वैदिक पीरियड के अभ्यास में हमने देखा था, वैदिक एज वैदिक पीरियड के अभ्यास में हमने देखा था कि एक गोत्र जो होता है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज काउपेन। गोत्र एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा तबेला था जहां पे पूरे के पूरे जन समुदाय, आदिवासी जो वैदिक आदिवासी जन समुदाय थे, अपने मवेशियों को वहां पे रखते थे। ठीक है, तो वो एक काऊ पेन होता था, मतलब गायों का एक बहुत बड़ा तबेला जहां पे पूरा का पूरा समुदाय अपनी सार्वजनिक संपत्ति यानी गायें, मवेशी इनको रखते थे। इनको फिर बाद में ऋषियों से जोड़ा गया है और इसी वजह से एक गोत्र जो है वो इस तरह से माना जाता है। तो पनीनी किसी इंसान का नाम नहीं लगता, ये गोत्र का नाम लगता है, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये गांधार जो है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैं भारत नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय उपमहाद्वीप कह रहा हूं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट में जो गांधार है, जो कि एक 16 ऑफ द महाजनपदास भी है, वहां के एक छोटे से टाउन से वो बिलोंग करते थे। इसका नाम है शलतुरा। ठीक है, बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ये एक छोटा सा गांव जो है इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खैर वो इतना हमारे डिस्कशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हम लोग सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के गांधारा प्रोविंस से पनीनी जो है वो बिलोंग करते थे और इन्होंने अष्टाध्यायी का निर्माण किया है। कब निर्माण किया है, तो 5th या फिर 4th सेंचुरी BC में इसका निर्माण हुआ है। 5th या फिर 4th सेंचुरी BC में इसका निर्माण हुआ है और ये आपके लिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका जो पीरियड है 4th and 5th या 4th सेंचुरी BCE है। ठीक है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा। इसमें क्या है, 3996 सूत्र हैं और ये जो सूत्र है किस तरह से दिए गए हैं, दे आर हाईली कॉम्प्रेस्ड, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके, इनको बहुत ही ज्यादा कंडेंस करके इसमें समझाया गया है। अगर आपका सवाल ये है कि सर ये सूत्र किस बारे में है, तो ये जो सूत्र हैं ये एक्चुअली संस्कृत के जो ग्रामर के नियम हैं उसको समझाते हैं। तो ये हर एक सूत्र जो है 5th या फिर 4th सेंचुरी BCE में जो क्लासिकल संस्कृत है उसके जो कोई भी नियम है उसको बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में, बहुत ही कंप्रेस्ड और छोटे से फॉर्म में, लेकिन बहुत ही क्लियरली, ये भी आपको याद रखना है, कंप्रेस्ड है लेकिन क्लियर है,
इसके फॉर्म में समझाने की कोशिश करते हैं। तो 3996 सूत्र हैं पनीनी के अष्टाध्यायी में, जो क्लासिकल संस्कृत के ग्रामर को एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो सूत्र हैं काफी कंप्रेस्ड है, लेकिन हाई क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा क्लियर माने जाते हैं। ठीक है, ये जो इनकी जो कृति है अष्टाध्यायी पनीनी की, इसको इस तरह से देखा जाता है कि पहले का जो संस्कृत हुआ करता था, इसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसमें स्पेशली ऋग्वेद और बाद के जो वैदिक ग्रंथ हैं, बाकी के जो संहिताज वगैरह हैं, वो लिखी गई थी। उसकी जो संस्कृत है वो काफी डिफरेंट मानी जाती है। और बाद में जो संस्कृत आती है, जो मतलब डेवलप होती है इस वैदिक संस्कृत से, जो काफी डिफरेंट मानी जाती है, उसको क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। तो ये जो क्लासिकल संस्कृत है, उसके नियम बताने की कोशिश जो है पनीनी करते हैं। और इसी वजह से क्लासिकल संस्कृत के सबसे पहले और सबसे दिग्गज ग्रामेरियंस में इनका नाम आता है। इनके बाद में जो है दूसरे ग्रामेरियंस के भी नाम इनसे जुड़ते हैं। ये पनीनी को एक तरह से देखा जाए तो अपना गुरु मानते हैं। इनके बारे में अगले स्लाइड के ऊपर मैंने बात की है। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि पनीनी की जो अष्टाध्यायी है, इसको एक तरह से वैदिक संस्कृत से क्लासिकल संस्कृत में ट्रांजिशन की एक छवि के तौर पे देखा जाता है पनीनी के अष्टाध्यायी को। ठीक है, और मैंने अभी अभी कहा कि मतलब थोड़ी देर पहले जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, तब मैंने आपको कहा कि ये बुक लिखी थी, ये किताब लिखी थी, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उन्होंने एक्चुअली जो है इसको रचा है। और शुरुआत में ये जो बुक है, ये जो कृति है, वो एक्चुअली ओरली ट्रांसमिट की जाती थी। ठीक है, जस्ट लाइक वेदास। तो वेदास भी पहले क्या हुआ करते थे, ओरली ट्रांसमिट करते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ऐसे में देखिए, जो बाद के जो शिक्षक हैं, जिन्होंने संस्कृत के ग्रामर के ऊपर, क्लासिकल संस्कृत के ग्रामर के ऊपर काम किया है, उसमें आते हैं कात्यायन। कात्यायन जो है 4th सेंचुरी बीसी के हैं, 4th सेंचुरी बीसी के हैं। इनका जो टाइम फ्रेम है वो 100% हम बता सकते हैं। पनीनी का या तो 5th सेंचुरी बीसी या फिर 4th सेंचुरी बीसी है। कात्यायन 4th सेंचुरी बीसी के हैं, और पतंजलि जो है ये 2nd सेंचुरी बीसी के हैं, 2nd सेंचुरी बीसी। इन दोनों ने ही पनीनी के अष्टाध्यायी को पढ़ा है, समझा है। ऑब्वियसली इनके पास ये नॉलेज आया कैसे, कात्यायन और पतंजलि के पास? तो ऑब्वियसली एक तरह से ओरल ट्रांसमिशन के जरिए ये नॉलेज आया होगा। दोनों ही पनीनी के अष्टाध्यायी की भर भर के तारीफ करते हैं। और पतंजलि जो है वो एक्चुअली पनीनी के अष्टाध्यायी को महत शास्त्र उग कहते हैं। ठीक है, द ग्रेट ओशन ऑफ लर्निंग, इस तरह से वो पनीनी के अष्टाध्यायी को सराहते हैं। उसकी एक बहुत ही अच्छी तरह से क्या करते हैं, वेल डिजर्व्ड प्रेज जिसे हम कहते हैं ना, वो करते हैं पतंजलि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पनीनी के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं जो हमें सोमदेव के कथासरित सागर में और क्षेमेंद्र के बृहत कथा मंजरी में देखने को मिलते हैं। जिसमें से एक स्टोरी यूं बताई जाती है कि पनीनी जो है, ये किंवदंती है, बाय द वे, सच तो नहीं हो सकती, क्योंकि कहानी सुनने के बाद आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। तो किंवदंती कुछ यूं है कि पनीनी वर्षा, VARSHA, वर्षा नाम के एक ऋषि मुनि के पास सीखते थे। वो अभी स्टूडेंट अवस्था में थे, और अपने सारे ही सहयोगियों में पनीनी जो है थोड़े कम होशियार माने जाते थे, स्लो लर्नर माने जाते थे। तो इस बात से तंग आके पनीनी एक बार इसमें चले गए, दूर दराज के इलाके में चले गए, और वहां पे उन्होंने शिवजी की तपस्या की। उनके तपस्या के ऊपर खुश होकर शिवजी ने उनको आशीर्वाद दिया, और फिर वो काफी अच्छे स्टूडेंट बन गए। इस तरह की किंवदंती जो है इस तरह के बुक्स में वगैरह आई है। एक तरह से देखा जाए तो पनीनी जो है संस्कृत ग्रामर के, क्लासिकल संस्कृत ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं आज भी। ठीक है, और अगर हम मतलब इस पर्टिकुलर शहर के बारे में बात करते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं, शालातुरा, तो जो चाइनीज ट्रैवलर है ह्यूएंत्सांग, ये बाद में इसको विजिट करते हैं 7th सेंचुरी में, और कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाउन में इनकी एक मूर्ति मुझे देखने को मिली है,
और इनको काफी रेवर किया जाता है, इनको काफी मानते हैं अब भी इस टाउन में, ऐसा उन्होंने अपने अकाउंट में जरूर लिखा हुआ है। लास्टली जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये है कि पनीनी के अष्टाध्यायी का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो देखिए पनीनी के अष्टाध्यायी में 3996 3996 सूत्र हैं। और ये किस तरह से लिखे गए, मैंने कहा आपसे ये काफी हाई क्वालिटी है, हाईली कंप्रेस्ड है, लेकिन बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने क्लासिकल संस्कृत के कुछ नियम जो हैं उनको बताने की कोशिश की है। और इन सूत्रों में जब वो क्लासिकल संस्कृत के नियम जो हैं, ग्रामर के नियम जो हैं, व्याकरण के नियम जब बताने की कोशिश करते हैं, वो तब बहुत सारे उदाहरणों का उपयोग करते हैं। तब का जो समाज है, लोगों के बिलीफ्स, इंस्टीट्यूशंस, सिस्टम्स, वेट्स, मेजर्स, जो कोई भी चीज आप सोच सकते हो, वहां से उन्होंने उदाहरण पेश करके क्लासिकल संस्कृत के व्याकरण को इन सूत्रों के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो एक तरह से उस टाइम का जो समाज का, रिलीजन का, या फिर इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क होता है, वो पनीनी के अष्टाध्यायी में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। एक तरह से पूरा का पूरा समाज दर्शन जो है ये पनीनी के अष्टाध्यायी में हमें देखने को मिलता है। मतलब वेट्स एंड मेजर्स भी वो बता रहे हैं किसी उदाहरण में। वेट्स एंड मेजर्स मतलब जो नाप वगैरह होते हैं, माप वगैरह होते हैं, जो व्यापारी लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो वाले, या फिर लोगों के बिलीफ सिस्टम्स जो हैं उनका इस्तेमाल कई जगह पे किया हुआ है, लोगों के धार्मिक अनुष्ठानों का उपयोग कुछ उदाहरणों में किया हुआ है पनीनी के अष्टाध्यायी में। तो ये जो सारे उदाहरण उन्होंने यूज किए हैं, इसकी वजह से पनीनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज का एक बहुत ही सुंदर चित्रण हमारे सामने पेश करती है। और इतिहासकार इसी वजह से इस पर्टिकुलर रचना को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा हमें समझ में आता है। इतिहास के पन्ने का ये सेकेंड एपिसोड आपको कैसे लगा, आप जरूर हमें इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट शॉर्ट सेशंस ऑन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन लिटरेचर में आपके लिए लेते आता रहूंगा, ताकि आपको एकेडमिकली बहुत ज्यादा इसकी हेल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है योगेश लाहनकर।